प्रार्थना जिसमें जो प्रभु ने किया उस पर विश्वास नहीं है, उसमें वजन नहीं, मूल्य नहीं है। आप सारी रात रोते रहें, दिन भर रोते रहें, 40 दिन उपवास कर सकते हैं, आप सिर पर खड़े रह सकते हैं और फर्श पर लेट सकते हैं, और आप चिल्ला सकते, चीख कर बांध सकते और ये और वो कर सकते हैं, लेकिन वचन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you यदि आप विश्वास करें कि आप पर किसी तरह का श्राप रखा गया और इस तरह का कुछ है, तुरंत ही महसूसीकरण इन बातों के साथ में जाता है और अनुभव जो इन चीजों के साथ चलते हैं वो भी होने लगते हैं। तो आप जाकर सोते हैं और एक काले कुत्ते को देखते हैं। हाँ भाई, आप सही है, आपने मुझसे कहा था कि किसी ने मुझ पर जादू किया। कल मैं सो रहा था, मैंने काला कुत्ता देखा और एक सांप देखा। तुरंत ही यह सब शुरू हो जाता है, अनुभव होते हैं। फिर आप कहते हैं, आप कैसे निश्चित है कि आप पर श्राप है? देखिए भाई, उस भाई ने कहा था कि मुझ पर श्राप है, प्रभु ने उन पर प्रकट किया था। कल जब मैं सो रहा था मैंने देखा, मुझे सिर से पैर तक पसीना आया।
कौन सी बड़ी बात है? आपने काला कुत्ता देखा और एक सांप देखा और सिर से पैर तक पसीना आ गया, और इसलिए यह निश्चित सबूत है कि आप पर श्राप है। गलातियों 3:13-14 के बारे में क्या, जहां यह कहता है कि यीशु ने आपका श्राप उठाया कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। क्या आप यह विश्वास करते हैं? नहीं, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। आपने विश्वास किया कि वो मनुष्य ने क्या किया, इसलिए आपने जाकर सपना देखा, आपने यह अनुभव किया और पूरी क्रिया में से आप गए। यह सब संभव है। देखिए, मुझे पता नहीं कि यह ऐसा क्यों है कि जो मनुष्य कहता है उस पर विश्वास करते हैं, जो वचन कहता है उस पर विश्वास नहीं करते। जानते हैं, बाइबल कहती है उदाहरण के लिए कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। ठीक है, आप चंगे हो चुके। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले क्रूस हुआ था। आप चंगे हो चुके, ये वो रिपोर्ट है। लेकिन भाई, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट की राह देख रहा हूं। लेकिन आपको पहली रिपोर्ट मिल गई है, यह अच्छी रिपोर्ट है। अब यदि वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उन्हें यह रिपोर्ट दे कि कुछ नहीं दिखता है, कैंसर नहीं है, कोई सबूत नहीं, यहां किसी तरह से कैंसर का कोई सबूत नहीं, अब आप खुश हो सकते हैं। तुरंत ही वो खुश हो जाते हैं। वो डॉक्टर के टेबल पर नाचना चाहते हैं। ओ, कैंसर नहीं है, क्योंकि सबूत है। आप पहला पत्रस अध्याय 2:24 पर क्यों नहीं नाचते हैं? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। जब आप चर्च में आते हैं और जब आप घर में आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर सोचते और मनन करते, आपको यही करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर आपको आनंद मनाना चाहिए, जो वचन कहता है, क्योंकि यही अच्छी खबर है। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरत पूरी करेगा। यह अच्छी रिपोर्ट है, यह अद्भुत रिपोर्ट है, यह अद्भुत फाइनेंशियल बैलेंस शीट है। आमेन। इस पर आनंदित हो, इसके लिए प्रभु की स्तुति करें, इसके लिए गीत गाए, इसके लिए नाचते रहें, इसके लिए चिल्लाएं, इसके लिए कूद पड़े। ऐसा क्यों नहीं करते? हेलो। देखिए, यही समस्या है। हम नहीं सोचते कि यह इतना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर उठाया नहीं गया है। आपने प्रभु के वचन को महत्व नहीं दिया है जितना हमें देना चाहिए। यही समस्या है। हमने लोगों को नहीं बताया कि प्रभु का वचन सारी बातों से बढ़कर है इस संसार में। उन्हें यह नहीं बताया, इसलिए हम इस पर आनंद नहीं मनाते, बाकी सारी बातों पर आनंद मनाते हैं। हां, तो चलिए प्रेरित 8 देखें और मैं आपको ये दिखाता हूं। फिलिपुस सामरी नगर में प्रचार कर रहा है। जो तीतर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वचन, सब लोग कहे वचन। ये नहीं कहता वो तीतर बितर हुए थे, यानी जो यरूशलेम से तीतर बितर हुए, वो हर जगह गए और श्राप तोड़ने की सभा करने लगे। नहीं, वो प्रचार कर रहे थे वचन का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह सेवकाई किस बारे में है। मसीह सेवकाई तो वचन का प्रचार करना है। जहां भी वो गए वचन प्रचार किया। अगला वचन, फिर फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। सब लोग कहे मसीह का प्रचार, यानी मसीह का प्रचार करना, वचन प्रचार करना, वचन का प्रचार और मसीह का प्रचार, मसीह सेवकाई इसी के बारे में है, श्राप तोड़ने की सभा में नहीं। लेकिन वचन और मसीह का प्रचार करना क्यों? उन्होंने मसीह के बारे में क्या प्रचार किया? क्योंकि जब मसीह का प्रचार करते हैं तो श्राप पहले ही टूट जाते हैं। उन्होंने किस मसीह का प्रचार किया? उन्होंने उस मसीह का प्रचार किया जो हमारे लिए श्राप बना कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। तो वो श्राप तोड़ने की सभा नहीं कर रहे थे, वो ऐसी सभा कर रहे थे जहां वो घोषणा कर रहे थे कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है। वो इसी तरह की सभा कर रहे थे। हेलो, प्रचार चल रहा था, वचन का प्रचार, मसीह का प्रचार, यही तो हो रहा था। और फिर इसे सुनिए, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखा रहा था उन्हें देखकर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़ी शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। जब मसीह का प्रचार होता है, मसीह ने जो किया वो प्रचार होता है, और जब जो क्रूस पर हुआ वो प्रचार होता है, तब क्या होता है? जो लोग सुनते हैं वो चमत्कार पाते हैं, वो चंगे होते हैं, वो जानते हैं, उनके साथ में चंगाई होती है, चमत्कार होते हैं।
अशुद्ध आत्माएं निकल जाती है और बहुत से लोग लकवे के रोगी और लंगड़े अच्छे होते हैं। लंगड़े भी अच्छे हुए, ये कहता है, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ये सब शुरू हुआ मसीह के प्रचार और वचन के प्रचार से, और ये चमत्कारों की श्रृंखला से शुरू हुआ और लोग बहुत आनंद मनाने लगे। आमेन। श्राप तोड़ने की सभा नहीं, केवल प्रचार की सभा। और परिणाम हुआ चमत्कारों में, और परिणाम हुआ महान आनंद में। यह सच्ची मसीह सेवकाई है। यह इसी तरह होना चाहिए। वचन का प्रचार करें, मसीह का प्रचार करें। आप प्रेरित अध्याय 16 में पढ़िए, पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था। यह कहता है कि जन्म से अपाहिज मनुष्य सभा में बैठा था। जैसे उसने पौलुस का प्रचार सुना, उसमें चंगाई का विश्वास आया। विश्वास। जब उसने पौलुस का प्रचार सुना तो उसमें चंगाई का विश्वास कैसे आया? क्योंकि पौलुस प्रचार कर रहा था कि कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ है, कि उसने हमारी बीमारी उठा ली और हमारे दर्द को सह लिया। वो इसका प्रचार कर रहा था। हां, पौलुस 7 स्वर का प्रचार नहीं कर रहा था और इस मनुष्य ने सुना और चंगाई का विश्वास आया। नहीं, यह संभव नहीं है। हां, पौलुस और कुछ प्रचार नहीं कर रहा था और इसमें चंगाई का विश्वास आया। नहीं 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 नहीं, पौलुस इस व्यक्ति की परिस्थिति से मिलता हुआ प्रचार कर रहा था। और कैसे कैसे मसीह ने उसके लिए कुछ किया, वो यही प्रचार कर रहा था। और जब मनुष्य ने इसे सुना, वो तो बहुत ही भयानक दशा में था और उसमें चंगाई का विश्वास आया। और पौलुस देख सकता था कि उसमें चंगाई का विश्वास आया है। मैं बता सकता हूं कि पौलुस ने क्या प्रचार किया। पौलुस ने क्रूस के बारे में प्रचार किया कि कैसे उसने हमारी बीमारी को उठा लिया, हमारे दर्द को सह लिया, कैसे उसने हमारे श्राप उठाए और कैसे सब कुछ उठाया गया। अब चंगाई है, आनंद है, छुटकारा है और अब सब कुछ है मसीह यीशु में। उसने यही प्रचार किया होगा। उस मनुष्य ने जितना सुना उतना विश्वास आया कि चंगा हो जाए। यानी मसीह प्रचार इसी के बारे में है। आप यहां आते हैं और सुनते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं परमेश्वर के वचन से, और आप में विश्वास आता। यह क्यों आता है? विश्वास जीवन की जिन बहुत सी परिस्थितियों का सामना करते हैं, आप अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करते आते हैं, समस्या के बारे में सोचते आते हैं, और मैं प्रचार करता हूं कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है, और इसे सुनने के कारण आप में विश्वास आता है और आप विश्वास से अपनी समस्या से निपटते हैं। आप अपनी जवाब को विश्वास से पाते हैं। यह ऐसा ही है। अब इसे सुनिए। और नगर में बड़ा आनंद छा गया। वचन 9। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करके कहते, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा, इसलिए वो उसकी बहुत मानते थे। यानी वो जादूगर था। वो वहां बहुत कुछ करता था। ये वहां पर बहुत पुराना ऐसा जादूगर था। उस क्षेत्र में अपनी महारत साबित की थी। सब उसका आदर करते और बहुत चकित होकर उसे देखते थे, क्योंकि ये व्यक्ति शैतान की सामर्थ से हर तरह के काम करता था। वो सोचते थे कि यह आदमी सच में जानता है कि सब कैसे करें। ठीक है, वो उसकी सुनते थे क्योंकि वो उससे चकित थे। अब वचन 12 सुनिए। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। देखिए, लोग अब इस आदमी पर विश्वास करते थे। वो इस आदमी से चकित थे। लेकिन फिलिप्पुस जो प्रचार और काम कर रहा था, वो उस व्यक्ति से बहुत बड़े थे। तो लोगों ने फिलिप्पुस का संदेश सुना और उन्होंने विश्वास किया। देखिए, एक बार फिर विश्वास शब्द आया है। ये प्रचार से आया। इसने प्रचार किया, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया और पुरुष और स्त्रियों ने बपतिस्मा लिया। वचन 13। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता। खुद शिमोन ने विश्वास किया। ये आदमी जो बहुत बड़ा जादूगर था, वो खुद विश्वास करने लगा। उन्होंने केवल प्रचार किया और प्रभु ने महान चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम किए। लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और उनमें शिमोन भी था। उसने विश्वास किया और वो चकित हुआ, जो परमेश्वर फिलिप्पुस के द्वारा यीशु के नाम में कर रहा था। बहुत सरल है। उसने छुटकारा पाया, आजाद किया गया। उसने यीशु में विश्वास किया, उसने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई श्राप तोड़ने की सभा नहीं हुई, ये सारी चीजें नहीं हुई। उन्हें इसमें से कुछ दिनों तक कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत दिनों तक। देखिए, यह सब जरूरी नहीं था। जब लोग श्राप तोड़ने वाले इन सेशंस में जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो श्राप तोड़ने की सभा हम करते हैं, या ऐसा कुछ कहते हैं, तो उनका यह अर्थ है कि यीशु ने जो
किया है वो काफी नहीं है। अब उन्हें बड़ी मेहनत करनी है कि उसे पूरा करे जो उसने अधूरा छोड़ा है। वो सोचते हैं कि जो यीशु ने किया वो काफी नहीं है। उन्हें कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए कि श्रापों को बेकार करें। बात तो यह है कि वो संतुष्टि चाहते हैं कि उन्होंने इसे किया है। उनकी प्रार्थना, उनका बांधना, उनका ये सब, उनकी सामर्थ और उनका उपवास, जानते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 3 दिन उपवास किया और श्राप से छुड़ाया, तुम पर जो श्राप था उसे तोड़ा। देखिए, कुछ लोग जानते हैं, वो इस तरह से कहते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर का श्राप तोड़ा, इससे कभी मत भूलना, मैंने तुम्हारे लिए 40 दिन उपवास किया था और श्राप को तोड़ा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैसे महान काम किए। इस बात में सबसे गलत बात तो यह है, ये लोगों के महसूसीकरण पर आधारित है, विश्वास में चलने के बजाय। सब कुछ गड़बड़ी में आता है, देखिए, क्योंकि ये सब परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। गलातियों 3:13 पर कोई विश्वास नहीं करता। सब लोग बाकी जो कहते हैं उस पर विश्वास करते, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता कि गलातियों 3:13 क्या कहता है। ओ, किसी ने ये कहा भाई, किसी ने वो सपना देखा, किसी ने मुझे प्रकाशन दिया भाई, लेकिन गलातियों 3:13 क्या कहता है? किसी को इसकी परवाह नहीं। वो पूरी बात इसी तरह से गलत है। ये केवल महसूसीकरण के बारे में है। और प्राण वाले लोग जो आत्मिक रूप में बढ़े नहीं हैं, वो शारीरिक हैं, जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं हैं, वो बाइबल के अनुसार नहीं हैं, वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा महसूसीकरण की ओर खींचते जाते हैं। वो महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। यदि आप कहें कि आप चंगे हैं तो चंगाई महसूस करना चाहते हैं। वचन पर विश्वास नहीं करते, केवल महसूस करना चाहते हैं। विश्वास काम नहीं करेगा। विश्वास जो चीजें हैं नहीं उसे ऐसे बुलाता है जैसे वो है। विश्वास ऐसे ही काम करता है। यह परमेश्वर के वचन पर से शुरू होता है। जो चीजें नहीं उसे ऐसे बुलाता है जैसे वो है। विश्वास घोषणा करना शुरू करता है कि जो प्रभु ने कहा वो सत्य है, विपरीत परिस्थिति में भी। विश्वास ये कहने से इनकार करता है जो परिस्थिति कहती है। विश्वास वही कहता है जो वचन कहता है। विश्वास ऐसे काम करता। और प्राण वाले लोग जो बहुत ही शारीरिक हैं, वो महसूसीकरण में विश्वास करते, वो देखना महसूस करना चाहते हैं और ये सब कुछ करना चाहते हैं। इसलिए पूरी तरह से गलत है। देखिए, जब लोग आत्मिकता में नहीं बढ़ते हैं, कई बार वो महसूसीकरण पर आधारित होते हैं। विश्वास में चलने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे आपने सीखा उसमें, जैसे पैदा होते बच्चा नहीं चलता, वो चलने नहीं लगता, उसमें चलने की योग्यता उसे बढ़ानी है, ठीक है, और उसे निश्चित उम्र तक पहुंचना है। यानी विश्वास में चलना ऐसे ही, आपको बढ़ना और चलना है अच्छे से, हर समय बेहतर तरह से, फिर दौड़ना शुरू करना है। और ये सब विश्वास ऐसा है। देखिए, इसलिए मैंने आपको बिलाम की कहानी बताई कि दिखा सकूं जिसे परमेश्वर ने आशीष दी उसे श्राप देना कितना मुश्किल है। आप विश्वास करने लगे कि जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी है तो शैतान को श्राप देना बहुत मुश्किल है। यह विश्वास करना होगा। इसलिए हम इन सारी चीजों को देखे हैं। इसने इस पहाड़ से कोशिश की, वो काम नहीं किया। उसने उस पहाड़ से कोशिश की, उस पहाड़ से भी उसने श्राप देने के लिए हर एंगल से कोशिश की। और उन्होंने और पैसा और पैसा और पैसा देना चाहा। यदि राजा घर भर कर भी मुझे पैसा दे तो मैं श्राप नहीं दे सकता जिसे परमेश्वर ने आशीष दी। यह बहुत ही मुश्किल है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध में काम करे जिसे प्रभु ने आशीष दी है। और मैं आपसे कहता हूं कि आप पर कलवरी के क्रूस के द्वारा प्रभु की आशीष है। हम इस पर कब विश्वास करेंगे? हम इस पर कब विश्वास करेंगे? यही समस्या है। देखिए, हम इसमें कब चलेंगे? हम कब इन कहानियों को सुनना बंद कर देंगे और इन सारी गंदगी से बाहर चलना शुरू कर देंगे? हम कब विश्वास करना शुरू करेंगे कि हम सच में आशीषित हैं और श्राप की हमारे जीवन में जगह नहीं है? आपको केवल एक ही बात जाननी है, मसीह ने तुम्हें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। जैसे कि लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है, कि अब्राहम की आशीष आप पर आए। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? हां, तो समस्या यही है। लोग आशीषित हैं लेकिन वो आशीष में नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी अपने महसूसीकरण पर आधारित है। अभी वो आधारित है कि दूसरे क्या कहते हैं, प्रभु जो कहता है उससे बढ़कर, प्रभु का वचन जो कहता है उससे ज्यादा महसूसीकरण पर।
इसलिए वो प्रभु की आशीष में नहीं चल सकते हैं। यही एक कारण है। विश्वास की कमी। मैं कहूंगा कि सामान्य रूप में 3 कारण हैं कि लोग प्रभु की आशीष में क्यों नहीं चल सकते। सबसे पहले ज्ञान की कमी के कारण। क्या आप जानते हैं कि आप आशीषित हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि वो आशीषित हैं। क्या आप जानते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा आप पर आशीष आई है? वो इसका ज्ञान नहीं रखते। ज्ञान की कमी के कारण, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कोई आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रखता है और आप उसमें से 1 रुपया निकालकर कैसे आनंद उठा सकते हैं यदि आप नहीं जानते कि वो कहां पर है, किस जगह है, कौन से बैंक में है, कौन से अकाउंट में है, और ये न जाने कि वो आपके नाम पर है। यदि आप नहीं जानते वो आपके लिए है, उस अकाउंट नंबर में इतना रुपया है और आप उसका आनंद नहीं उठा सकते हैं। शायद ये वहां आपके नाम पर हो लेकिन आप उससे 1 रुपया नहीं निकाल सकते। इसी तरह से बहुत से लोग आशीष का आनंद नहीं उठा सकते क्योंकि वो आशीष के बारे में नहीं जानते। दूसरी बात, विश्वास की कमी। अब मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। विश्वास की कमी यानी वो विश्वास में नहीं चल सकते। नहीं जानते विश्वास कैसे काम करता। नहीं जानते कि विश्वास का संबंध देखी बातों से नहीं है, जो दृश्य बातें उनसे नहीं है। इसका संबंध अदृश्य चीजों से है। कई बार आशीष अनदेखी होती है, लेकिन इसे देखने से पहले विश्वास करना होगा। विश्वास हमेशा पहले भरोसा करता है, फिर देखता। देखकर विश्वास करना विश्वास नहीं, वो सब करते हैं। कोई भी देखकर भरोसा कर सकता है, यह विश्वास नहीं। विश्वास तो पहले विश्वास करना और फिर देखना है, यही विश्वास है। तीसरा कारण यह है कि लोग क्यों आशीष में नहीं चलते, आज्ञा भंग करने के कारण। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बात तो यह है, विश्वास की कमी। देखिए, आप विश्वास के बिना आशीष में नहीं चल सकते। यह पूरी तरह से सत्य है। अब इसमें यह समस्या है, लोग प्रार्थना के द्वारा वो पाना चाहते हैं जिसे वो केवल वचन के द्वारा पा सकते हैं। मेरा मतलब क्या है? देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि श्राप यीशु ने उठा लिए और आशीष उसने आपको दी है। किसी को यह प्रचार करना है, किसी को इसे समझाना है और पवित्र आत्मा को इसका प्रकाशन देना होगा और फिर आप इसमें चल सकेंगे। आप केवल इसी तरह से आशीष में चल सकते हैं। अब आप इसे इस तरह कर सकते हैं, ये काम नहीं करेगा। बहुत से लोग वचन का प्रकाशन लेकर उसमें चलने के बजाय वो प्रार्थना में से लड़ने की कोशिश करते हैं। वो प्रार्थना में जाते हैं, 40 दिन उपवास और प्रार्थना। क्यों? तो कहते हैं मुझे श्राप तोड़ना है भाई, वो श्राप है, किसी ने जादू किया, किसी ने ये किया, किसी ने मुझ पर वो श्राप भेजा है, मैं उसे तोड़ना चाहता हूं, मैं उपवास और प्रार्थना करने चला जाऊंगा। गलातियों 3:13 के बारे में क्या? खैर हम प्रार्थना करेंगे भाई, उपवास से इससे निपटेंगे। खैर गलातियों 3:13 के बारे में क्या? खैर हमें वो पता नहीं, हम उपवास प्रार्थना करेंगे। खैर मैं आपसे कहता हूं, यदि आप वचन की परवाह नहीं करते और प्रार्थना करते हैं तो चलिए मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताऊं। याद रखिए, मैं वो आदमी हूं जिसने 1 साल तक प्रार्थना के बारे में इस चर्च में सिखाया। इसलिए यह ना सोचे कि मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना जरूरी नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना के बारे में यह कहूंगा, प्रार्थना तो हम करते हैं, क्रूस तो वो है जो प्रभु ने किया है। यदि आप उसका आदर न करें जो प्रभु ने किया है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना का आदर नहीं करेगा। प्रार्थना जिसमें जो प्रभु ने किया उस पर विश्वास नहीं है, उसमें वजन नहीं, मूल्य नहीं है। आप सारी रात रोते रहें, दिन भर रोते रहें, 40 दिन उपवास कर सकते हैं, आप सिर पर खड़े रह सकते हैं और फर्श पर लेट सकते हैं, और आप चिल्ला सकते, चीख कर बांध सकते और ये और वो कर सकते हैं, लेकिन वचन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। जब उस प्रार्थना में वचन नहीं होता है तो वो घृणित होती है। संसार में हर आस्था में प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना दूसरी प्रार्थना में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है मेरे दोस्तों। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना एक धार्मिक बात है। हर कोई प्रार्थना करता है, केवल विश्वासी नहीं। हेलो, ऐसे लोग हैं जो विश्वासियों से ज्यादा प्रार्थना करते हैं। मैं आपको ये बताऊं तो मसीह प्रार्थना किस बारे में है? मसीह प्रार्थना का संबंध इससे है जो परमेश्वर ने कहा है। मेरी प्रार्थना ये नहीं कि मैं प्रभु के सामने रोते रहूं, ये नहीं कि मैं प्रभु के सामने चिल्लाऊं, ये नहीं कि मैं प्रभु से भीख मांगकर उसका सिंहासन हिलाऊं। मेरी प्रार्थना ये है कि मैं प्रभु के पास आऊं और उसने जो कहा उसके आधार पर आऊं और कहूं, प्रभु तूने ये कहा है।
मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो, यही प्रार्थना है। We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in his name. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Thanks be to God who always causes us to triumph in his name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in his name. Thanks Clap our hands and sing. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 oh. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright.